नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये है किस्से कहानियों का एपिसोड जहां पर हर एक वीडियो में कोई गहरा संदेश देने का कोशिश आप लोगों को रहता है। आज इस वीडियो में आप काफ़ी कुछ जान पाएंगे क्योंकि होता क्या है, हर एक बायर की ये चाहत ज़रूर होती है कि अपना एक खुद का बड़ा बंगलो हो, विला हो या फिर खुद का लैंड लिया जाए और उस पे खुद का कंस्ट्रक्शन करके ज़मीन और छत दोनों को अच्छे से यूटिलाइज़ किया जाए। आज आपके सामने जो एक सच्ची घटना रखने जा रहे हैं, इसमें आपको ये जानने को मिलेगा, आखिर प्रॉपर्टी खरीदने से पहले क्या ध्यान देना है और प्रॉपर्टी अगर कोई रीसेल में आप ले रहे हैं, तो उस पे हर एक जो सीक्वेंस है, उसको समझने की कोशिश क्यों करनी चाहिए। ये बात है 2002 से लेके 2005 के बीच में पुणे में एनए प्लॉट बेचा जाता है। उस प्लॉट में ऐसा रहता है कि वहाँ पे कई बिल्डिंग्स बननी होती हैं और कुछ सेक्शन में जो है ये एनए प्लॉट जो है बिल्डर ने निकाले हुए थे। अब यहाँ पे होता क्या है कि 2002 से लेके 2005 के बीच आसपास जो है यहाँ पे सारे एनए प्लॉट बेच दिए जाते हैं। लेकिन एक प्लॉट जो है उसमें नहीं बेचा जाता है। उसे बेचा जाता है 2017 में। अब जो बायर थे उन्होंने पहले तो ये समझने की शायद कोशिश ही नहीं की होगी कि आखिर डेवलपर ने जब सारे प्लॉट 2002 से लेके 2005 के बीच में बेचे हैं, तो 2017 में वो एक प्लॉट क्यों रखे हुए थे और ये जब खरीदने गए तो शायद इन्होंने पूछा भी हो तो डेवलपर की तरफ से यही रहा होगा कि हमने अपने पर्पज़ के लिए, अपने यूज़ के लिए जो है रखा हुआ था और बाद में इसे बेचने का प्लान था। अब हमारा काम खत्म हो चुका है और अब हम इसे बेचना चाहते हैं। ये शायद रीज़न उनको मिला हो, ये मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ कि उन्होंने पूछा था, नहीं पूछा था, इसके बारे में जानकारी हमें नहीं मिल पाई। अब होता क्या है, यही प्लॉट रीसेल करना चाहते हैं, जिन्होंने 2017 में इसे परचेज़ किया। अब रीसेल करना चाह रहे थे, किसी ने खरीद भी लिया, खरीदने के बाद वहाँ पे जब वो मकान बनाने जाते हैं, तब वहाँ एक बड़ी चीज़ निकल के आती है कि उस प्लॉट में जहाँ से उनको कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना था, वहाँ एक बहुत बड़ा वेल था। और उस प्लॉट के सामने जो रोड था, रोड से लेके अंदर तक जो है पूरा वेल फैला हुआ था। ऊपर से आरसीसी करके उसे ढका गया था और उसमें चैम्बर थे। बात यहीं खत्म नहीं होती है। अब इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि उसका जो पानी था वो यूटिलाइज़ किया जा रहा था किसी और सोसाइटी के लिए और ये एनए प्लॉट्स के सोसाइटी में बने हुए घर उसका यूटिलाइज़ेशन नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये एग्रीमेंट का पार्ट था डेवलपर के साथ कि ये वो ज़मीन जो थी वो पहले कहीं न कहीं सेतीना विकास ज़ोन की रही होगी, यानी कि उसपे एग्रीकल्चर जो है होता था और उसी समय का वो वेल रहा होगा और वहाँ से सिंचाई के लिए उस वेल का उपयोग किया जाता था। जब एग्रीमेंट किया गया तो मूल ओनर ने ये बात रख दी, ये शर्त रख दी कि ये वेल आप नहीं हटा सकते हैं और इसका वाटर यूज़र का जो हक है, वो मूल ओनर के पास ही रहेगा। जो मूल ओनर थे उन्होंने जो अपनी सोसाइटी बनाई उसका पानी वो यहीं से ले जा रहे थे और यही कारण था कि डेवलपर ने उसे उस टाइम नहीं बेचा था और 2017 आते-आते फिर उसको बेचना चाहा। अब आप सोचिए इसमें किस तरीके से एक कड़ी जुड़ती जा रही है कि वो प्लॉट रखा जाता है, 2017 में बेचा जाता है, वो रीसेल होता है, कोई और लेता है और बाद में ये चीज़ निकल के आती है। तो सिर्फ वेल की ही बात नहीं, एक तो जब इतना बड़ा वेल है, उसके साथ लग के कंस्ट्रक्शन कैसे क होगा? क्योंकि एनए प्लॉट होता कितना बड़ा है, 1.5 गुंठे, 2 गुंठे और उसमें अगर काफ़ी हिस्सा जो है वेल में जा रहा है, तो आप तुरंत उस पे कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे और अगर कंस्ट्रक्शन होगा भी तो उस पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट किस तरीके से जाएगा। अब यहाँ से देखिए कि उसका जो वाटर यूजेज़ है वो जो कंस्ट्रक्शन करने वाला है प्लॉट पे, वो भी यूटिलाइज़ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो मूल एग्रीमेंट का ही पार्ट है। अब यहाँ पे यह भी बात आती है कि इतना पुराना ये स्कीम था लेकिन इसका अभी तक 7/12 सोसाइटी के नाम पे नहीं हुआ था क्योंकि उसका कन्वेंस डीड ही एग्ज़ीक्यूट नहीं हुआ था। आज आप देखें महाराष्ट्र में अगर 3 साल पहले का डेटा देखें तो 90% ऐसी प्रॉपर्टीज़ थी जहाँ पे कन्वेंस डीड हुआ ही नहीं था। इसका सबसे मूल कारण ये था कि लोगों को पता ही नहीं था कि कन्वेंस डीड होता क्या है। आज के डेट में भी बहुत से ऐसे जो है सोसाइटी मेंबर्स हैं जिनको कन्वेंस डीड के बारे में जानकारी नहीं है। उसे आगे चर्चा करेंगे। पर आप यहाँ पे ये समझिए कि अब वाटर यूजेज़ भी दूसरे के पास हैं और अब आप कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते हैं। अब आपने प्रॉपर्टी खरीद भी ली है। अब आप एक तरीके से वहाँ पे ट्रैप हो गए। आज हर कोई देखिए कहीं न कहीं जाके सेतीना विकास ज़ोन में गुंठेवारी में प्लॉट ले रहे हैं आप लोग या फिर एनए प्लॉट ले रहे हैं या फिर रीसेल में प्लॉट खरीद रहे हैं।
इन बातों का ध्यान रखिए कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ-साथ ये जानने की कोशिश करिए कि जो पीछे डॉक्यूमेंट्स हुए हैं, उसमें किस टाइम पे हुए हैं, उसका कन्वेंस डीड हुआ है, नहीं हुआ है, जो लास्ट ओनर हैं, उनका 7/12 पे नाम है कि नहीं, ये लैंड के केस में आपको ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी छोटी-सी लापरवाही होगी, तो ये हो सकता है कि आप प्लॉट खरीदने के लिए एंटर कर जाएँ, पर ना आप उसे यूज़ कर पाएँगे, ना उसे फ्यूचर में आप रीसेल करके आसानी से निकल पाएँगे। यहाँ पे गुंठे वाली प्लॉट की तो बात ही नहीं करनी है, क्योंकि वहाँ पे एंट्री काफ़ी आसान होता है, पर एग्ज़िट ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाता है जब आप उस पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, क्योंकि उस पे लोन मिलता नहीं है। और जो कंस्ट्रक्शन में आपने कॉस्ट लगाया है और प्लस लैंड का कॉस्ट जब आप मिला के बेचना चाहते हैं, तो कोई भी बायर आपको ऐसा नहीं मिलता है जो आपको पूरा कीमत कंस्ट्रक्शन के साथ आपको दे दे। अब उसके लिए आपको लोन भी नहीं मिलेगा, तो अगला बायर आपके हिसाब से आपके द्वारा बनाए गए लेआउट पे क्यों खरीदे? क्योंकि हर एक किसी का, जितने लोग भी जो है लैंड खरीदते हैं, उनका अपना विज़न होता है कि मैं इस तरीके से लेआउट डिज़ाइन करूँगा। तो जब भी आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, गुंठेवारी में इस बात का ध्यान रखें। और जब आप एनए प्लॉट खरीदने जा रहे हैं, तो आपको सब कुछ सही लगता है, क्योंकि जो एनए के साइड का ग्रास है ना, वो बहुत हरा दिखता है। क्योंकि आपको लगता है सब कुछ तो क्लियर है, इस पे तो घर बनाया ही जा सकता है। कई लोगों को यह भी नहीं पता कि एनए प्लॉट जो आप खरीदते हैं, उस पे कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको अलग से फिर सैंक्शनिंग लेनी होती है। आपको साइड मार्जिन छोड़ के आर्किटेक्ट से प्लान बना के, और जब तक आप उसे रिस्पेक्टिव अथॉरिटी से सैंक्शनिंग नहीं लेते हैं, आप वहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। यानी नॉन एग्रीकल्चरल प्लॉट है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने खरीदा और सीधा आपने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना चालू कर दिया। क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं, फ्यूचर में अगर आप रीसेल करने जाएँगे, तो शायद कंस्ट्रक्शन पे लोन आपको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वो उस तरीके से बना ही नहीं है, जैसा वहाँ पर एफएसआई यूटिलाइज़ेशन होना चाहिए था, जो साइड मार्जिन छोड़े जाने चाहिए थे। यहाँ पे ये बात आ गई, तो जब भी आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, अगर एनए भी खरीद रहे हैं, तो उसका फिजिकल वेरिफिकेशन इस तरीके से करिए, अगर वहाँ पे कुछ चैम्बर बना जैसे इस केस में, तो उस चैम्बर को हटा के भी देखने की कोशिश करें कि ये सीवर लाइन है, यहाँ वेल है, या कुछ और तो नहीं है। तो आप अगर खरीदने के पहले सचेत रहते हैं, तो आपका जो पेन है, आपका जो पैसा है, आपका जो समय है, ये सब कुछ बचेगा, क्योंकि ये आपके द्वारा कमाया हुआ पैसा है। और सौदागर लगातार ऐसे कंटेंट बना के आप लोगों तक यही बताने का, यही पहुँचाने की कोशिश करता है कि आप प्रॉपर्टी खरीदने से पहले ए टू जेड सब कुछ चेक कर लें। उस प्रॉपर्टी पे जो उसकी फिजिकल सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन है, उसका वर्क प्रोग्रेस कैसा है, वो डेवलपर कैसा है, ये सब चीज़ें बिना समझे मत लीजिए। ऐसा भी देखने में आया आजकल कि कई प्रोजेक्ट इसी को लेके अटके हुए हैं। उन्होंने पहले कंस्ट्रक्शन चालू किया था, लेकिन सेल्स ऑफिस से कंस्ट्रक्शन साइट के बीच में इतना गैप होता है कि वहाँ तक जो है कोई भी बायर जो पहली बार जा रहा है, वहाँ तक जाने की ज़हमत नहीं उठाना चाहता। और यहाँ दूर से देख के कि हाँ, कंस्ट्रक्शन तो दिख रहा है कि कुछ हुआ है, ऊपर क्रेन लगे हुए हैं, और उसको देख के ही लोग खरीदने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी हमने पहले आप लोगों को बताया हुआ है कि जब प्री लॉन्च किया जाता था पहले, रेरा के पहले, और आज भी होता है, पर वो कुछ अलग तरीके से किया जाता है। जब उसका रेरा आ भी जाता है, तो जब लोगों का अलॉटमेंट जिस दिन रहता है, वहाँ इतने जेसीबी लगा दिए जाते हैं, एक्सकवेटर्स लगा दिए जाते हैं कि वहाँ एक्सकवेशन चालू हो, लोगों को लगता है हाँ यार, कंस्ट्रक्शन तो बहुत तेज़ी से चल रहा है। और पता चलता है जैसे ही 80% यूनिट बिक गई, उनका इवेंट खत्म हुआ, और फिर कंस्ट्रक्शन का पेस तेज़ी से गिर जाता है, और फिर वो कंस्ट्रक्शन टाइमली डिलीवर भी नहीं हो पाता है। वो प्रोजेक्ट कहीं न कहीं अटकने की सिचुएशन में भी जाता है, या फिर मल्टीपल महारेरा एक्सटेंशन भी लेने पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने देखा ही नहीं कि उसमें फाइनेंशियल इन्कम्बेंसेस हैं या नहीं हैं, प्रोजेक्ट पे लोन है या नहीं है, डेवलपर की कैपेसिटी है क्या कि वो अपने दम पे वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकता है, या फिर आपका पैसा लेने के बाद भी कंस्ट्रक्शन करने की हालत में नहीं है, वो पैसा कहीं और रूट कर रहा है। आपके दिमाग में यही चलेगा, जब से महारेरा आया है तब से 70% तो रखना होता है, बिना चार्टर्ड अकाउंटेंट के, बिना आर्किटेक्ट सर्टिफिकेट के वो चीज़ें कुछ कर नहीं सकता, पैसा इधर-उधर मूव नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं होता है। चीज़ें हैं, रूल है, पर इसका जो तोड़ है, वो हर डेवलपर के पास है। तो इसके लिए आप उसका बैकग्राउंड खुद चेक करें, क्योंकि आपका पैसा है। कहीं पे भी आपको सौदागर की मदद की ज़रूरत लगती है, हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसके ज़रिए आप अपनी समस्या हम तक थोड़े में पहुँचा सकते हैं। कोशिश रहेगी आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द दिया जाए। बाकी जितने भी किस्से कहानियों के वीडियो, आपको जो इसका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे मिल जाएगा, आप उसे देखें। हर एक वीडियो में आपको कहीं न कहीं कुछ ऐसा मिलेगा जो शायद आपके बाइंग डिसीजन को अच्छा बना पाए, आपके उस जर्नी को अच्छा बना पाए, और शायद कहीं पे ट्रैप होने से आप बच जाएँ।
उम्मीद करते हैं साथियों सौदागर का प्रयास आप सभी को पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिले, हमें मिले आपका प्रेम और प्रोत्साहन। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।